हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद चंद्रा शशि चैनल पर। तो आज जो आपकी किताब है गणित का जादू, उसका पाठ 7 है जो कि कक्षा 4 की है। गणित का जादू और जगमग जगमग, ये है पाठ का नाम। जगमग जगमग मतलब जग यानी पानी वाला जग और मग भी पानी वाला मग। ठीक है, तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। बन्नी और बन्नो क्या कर रहे हैं? अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है? देखो गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ 153। बन्नी और बन्नो ने 1 साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सालगिरह मुबारक का यहाँ टेंट लगा हुआ है और बोर्ड लगा हुआ है और सारे जंगल के जानवर जो हैं वो यहाँ पर उनकी शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने आए हैं। ये रहे बन्नी और बन्नो। तो जिराफ है, मेंढक है और कछुआ है, गाय है, हाथी है, ठीक है, और बंदर भी है, मधुमक्खी भी है, काफ़ी सारे लोग हैं। तो अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत ही मज़ेदार चीज़ खीर बनाई। खीर जानते ना आप, जो घर में मम्मी बनाती है त्योहारों पर या वैसे भी जब मन करता है घर में किसी का। तो दूध में चावल और चीनी डालकर उबाला जाता है और उसमें आप मेवा वगैरह भी डाल सकते हैं, तो खीर बन करके तैयार हो जाती है, जो कि दूध, चीनी और चावल को पकाकर बनाई जाती है। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते, भागते, कूदते, फांदते और रेंगते हुए। तो सब जीव जंतुओं का अपने चलने का अलग अलग तरीका होता है। इस तरीके से सब आए। तुम जियो हजारों साल बन्नी और बन्नो। तो ये रहे बन्नी और बन्नो। ठीक है, अब देखिए, जिराफ बाल्टी लेकर आया है, हाथी भी बाल्टी लेकर आया है और बंदर कुछ गिफ्ट लेके आया है और कछुआ भी गिफ्ट लेकर आया और गाय भी जो है बाल्टी लेकर आई है। हाथी जो है वो 50 लीटर खीर पी रहा है और जिराफ कितनी लीटर खीर पिएगा और गाय कितने लीटर खीर पिएगी। तो आप यहाँ देखिए कि एक बाल्टी हाथी लाया है और एक जिराफ और एक गाय लाई है, लेकिन तीनों की बाल्टी जो है वो बराबर है, मतलब 50-50 लीटर ये तीनों ही जो है वो खीर पी लेंगे। तो जिराफ कितनी पिएगा? 50 लीटर, क्योंकि जो बाल्टी हाथी के पास है वही बाल्टी जिराफ के पास है, और गाय भी 50 लीटर ही खीर पी रही है। फिर गिलहरी आई। उसने कहा, मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकूंगी, इसलिए मुझे 500 मिलीलीटर खीर चाहिए। ठीक। गधे ने पूछा, 500 मिलीलीटर खीर, क्या यह 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है? लोमड़ी ने कहा, गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 मिलीलीटर का मतलब हुआ आधा मिलीलीटर। ठीक है, मतलब 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर बराबर कितना? 1000 मिलीलीटर होगा। ठीक है, तो गधा कितनी पिएगा? गधे ने क्या पूछा था, कौन पिएगा भाई 500 मिलीलीटर? गिलहरी पिएगी 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो गधे को अब पता चल गया भाई 500 मिलीलीटर जो है वो 1000 का आधा होता है। मेंढक अपने 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आ पहुंचा। उसने कहा, ओहो, हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए। कितनी? 100 मिलीलीटर ही चाहिए। तो अब यहाँ देखो, अच्छा यह रही तुम्हारी खीर। बिल्ली ने कहा, जो सबको खीर परोस रही थी उसने 10 गिलास लिए और हर गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डाली। ये देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गिलास हो गए। ठीक है, तो हर गिलास में 100 मिलीलीटर खीर उसने डाली है। गधे ने हैरान होकर पूछा, हर गिलास में 100 मिलीलीटर, यह कितना हुआ? लोमड़ी को अपना तेज दिमाग दिखाने का एक मौका और मिल गया। वह बोली, यह बहुत आसान है। 10 बार 100 मिलीलीटर का मतलब है 1
मतलब 100 मिलीलीटर है ना, तो 100 गुणा और 10 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या 10 मिलीलीटर एक गिलास में है तो 100। ठीक, तो कितने मिलीलीटर हो गए? ये हो गए 1000। 1000 1000 1 लीटर हो गया फिर ये। तो कितने हो गए? ये हो गए 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर के। इसको दोबारा से लिखूँ मैं। तो जब हम यहाँ देखो, ये 100 है, और जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। 1 0 0, फिर 1 0 0, 1 0 0 0, फिर 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1। हो गया ना 1000। 1000 हो गया, तो कितना हो गया? ये हो गया 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर, ये देखिए ये है लीटर, मिली साथ में लगा हुआ है। ठीक है, मिली को देखो आप, ये मिलीलीटर है और ये है लीटर, तो ये हो गया 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर होते हैं। समझ आई बात? अब देखो, अब तुम लिखो 10 गुणा 100 मिलीलीटर बराबर कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 1 लीटर। 1 लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ एक चींटियों का दल चला आ रहा है। टिड्डा बोला, खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें? बिल्ली उदास होकर बोली। ये रहा चींटियों का दल। चिंता मत करो, वे ज़्यादा नहीं पिएंगी, हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए, मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूंगी। हाथी अपने कान से बिल्ली की आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला। हाथी ने पूछा, तुम सब कितने हो? चींटियों ने एक साथ कहा, हम सिर्फ 1000 हैं। कितनी है? 1000। और एक चींटी कितनी पिएगी? 1 ml पिएगी, मतलब 1 मिलीलीटर। बिल्ली बोली, यह क्या कहा? 1000? हमें 1000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी। कुछ सोचकर हाथी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। हर चींटी 1 मिलीलीटर खीर पिएगी, इसलिए 1000 चींटियाँ खीर कितनी पिएंगी? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, कितनी पिएंगी? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, एक चींटी 1 मिलीलीटर, 1000 चींटी 1000 मिलीलीटर। देखो यहाँ 1000 को 1 से गुणा कर दिया ना, तो कितना आया? 1000। ओह, इन चींटियों को उतना ही चाहिए जितना 10 मेंढकों को चाहिए, गधे ने कहा। देखो यहाँ पर गधे को भी बुद्धि आ गई, गधे का भी दिमाग खुल गया। कैसे? 10 मेंढकों को चाहिए, तो 10 मेंढकों को मतलब 10 गुणा 10, यानी कितना हो गया? ठीक है, 100 हो गया। ओहो, इन चींटियों को सभी चींटियों ने खीर पी ली। सब 10 मेंढकों को चाहिए। एक मेंढक को 100 मिलीलीटर मिला था ना। हाँ, एक मेंढक को मिला था 100, और 10 मेंढक थे, तो ये कितना हो गया था? 1000 हो गया था भाई। तो गधे की बुद्धि खुल गई, और गधे को भी दिमाग आ गया कि भाई लोमड़ी इतनी चालाक कैसे बन रही है। ठीक है, तो मैथ बहुत आसान है बच्चों, गणित बहुत आसान है। आप उसको खेल खेल में बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो सीख सकते हो बहुत आसानी से। लीटर, मिलीलीटर सब बहुत आसान है। ठीक, अब देखो, सभी चींटियों ने खीर पी ली, सब खुश थे। अब वे शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने गाने लगे। ये देखो, सब नाच गा रहे हैं, सबका पेट भर गया, सबने डकार मार ली, सब मौज मना रहे हैं। अब कौन पी सकता है 1 लीटर खीर? खीर की बात आई है। क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हारे घर खीर को क्या कहा जाता है? तुम कितनी खीर खा सकते हो? क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूँ, इसने कहा। मैं 400 मिलीलीटर पानी पी सकती हूँ। अब देखो बच्चों, लीटर जो होता है वो बड़ा होता है और मिलीलीटर छोटा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर जो 400 मिलीलीटर कह रहा है ना, 400 मिलीलीटर का क्या मतलब है? देखो, 400 मिलीलीटर में जब हम 100 और जोड़ेंगे मिलीलीटर, तो ये 500 मिलीलीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये 500 मिलीलीटर से भी 100 कम है, तो ये 400 मिलीलीटर है। ठीक है, और ये 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 मिलीलीटर।
1000 मिलीलीटर पानी पीने की बात कर रही है ये, और ये 400 मिलीलीटर पानी पीने का बात कर रहा है, जो कि 1 लीटर से 600 मिलीलीटर कम है। ठीक है, समझ आ रही है बात? देखो एक बार फिर से समझो। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। मिली, ये ध्यान रखना, मिलीलीटर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं बस 400 पी सकता हूँ। तो 400 का मतलब कितना हो गया? अगर 1000 मिलीलीटर में से 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 600 मिलीलीटर बचेगा। ठीक है, ये मिलीलीटर है। ठीक है, और ये 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो ये केवल 400 पी सकता है। मतलब ये 500 मिलीलीटर पानी भी नहीं पी सकता। 500 में से भी 100 मिलीलीटर पानी कम पी सकता है ये। ठीक, यह गधा अलग अलग तरीक़ों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पूरा करने में उसकी मदद करो। तो भाई गधे की मदद करो। वैसे तो गधा अब होशियार हो गया, क्योंकि उसने बता दिया था कि जितना 10 मेढकों ने खीर खाई थी, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ देखो ये है 1 लीटर, तो हमको 1 लीटर बनाना है। ये देखो 500 और 500 बन गया 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर बन गया। ये 200 है, तो यहाँ पर जब हम 800 लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1000 मिलीलीटर बन जाएगा ना, तो मतलब 1 लीटर बन जाएगा। तो ये 250 है, तो अगर हम 250 करेंगे तो ये 750 बनेगा, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 500 और यहाँ लिखेंगे 250। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 700 और यहाँ लिख सकते हैं 300। 700 और 300 मिलकर बन जाएंगे 1000। हमको 1000 बनाना है। 1000 बनते के साथ ही 1 लीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो हमको कितना जोड़ना है? 1000 आना चाहिए जोड़ के। अब देखो 500 में 200 जोड़ो, 750, सीधा सीधा जोड़ो। 250 और 250 500 और 500 1000। 800 में 200 जोड़ेंगे 1000। 700 में 300 जोड़ेंगे 1000। 500 में 500 जोड़ो 1000। मतलब ये कितने बन जाएंगे? 1 लीटर बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 करते हैं नीचे वाले। 1 लीटर बनाने के लिए इसको भी क्या कर सकते हैं? मान लो हमने यहाँ लिख दिया 800। 800 में अगर हम जोड़ेंगे 100 तो ये बन जाएगा 900। 900 में 100 जोड़ो, ये बन जाएगा 1000। ठीक है, तो इसमें 800 लिखो, इसमें 100 लिखो, इसमें 100 लिखो। अब ये 100 है और इसमें मान लो लिख दिया हमने 200। इसमें भी लिख दिया मान लो हमने 200। अब ये कितना हो गया? 500 हो गया। 500 में 500 और लिखेंगे तो हो जाएगा ये 1000। और ये कितना बन जाएगा? 1 लीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, आगे देखो, आस पास देखो, इन चित्रों को देखो। ऐसी और एक कौन सी चीज़ें हैं जो पैकेट में मिलती हैं या बोतल में? अपनी सूची बनाओ। तो पैकेट में कितना है? लीटर है या मिलीलीटर है? तो दूध लीटर में भी मिलता है और मिलीलीटर में भी मिलता है। ठीक है, और जो ये है उजाला, ये भी आपको लीटर में भी, तो यहाँ पर लिख लो उजाला। उजाला नील। ठीक है, तो ये भी मिल जाएगा आपको, 500 ml में भी मिलता है और ये लीटर में भी मिलता है। और क्या मिलता है? जूस मिलता है। जूस लीटर में मिलता है, 1 लीटर। ठीक है, और क्या मिलता है? दूध हो गया, पानी भी मिलता है भाई, आजकल पानी भी मिलता है। 500 ml भी मिलता है, लीटर में भी मिलता है। और तेल भी मिलता है, तेल भी मिलता है, 1 लीटर लिख लो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या तुमने कभी 1 लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? 1 लीटर वाली बोतल और कुछ और छोटी बोतलें इकट्ठी करो। अंदाज़ा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों से 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उड़ेलना पड़ेगा। जो तुम्हारे स्कूल में ले जाने वाली बोतल होती है, 1 लीटर की बोतल है या 500 ml की बोतल है, जो भी है, जिसकी भी 1 लीटर की बोतल है, वो जो छोटी छोटी कभी फ्रूटी की बोतल भी आती हैं या कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी बच्चे ला के पीते हैं, उस बोतल पे देखो वो कितने ml की है, मतलब कितने मिलीलीटर की है। और फिर देखो कि 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए
अगर वो 500 मिलीलीटर की बोतल है तो आपको 2 बार 1 लीटर की बोतल में पानी डालना पड़ेगा। अगर 250 ml की है, ठीक है, देखो अगर वो बोतल आपकी 250 ml की है तो 1 लीटर की बोतल में आपको 4 बार पानी भरना पड़ेगा, अगर 1 लीटर की बोतल होगी तो उस बोतल से, ठीक है। और अगर 500 ml की है तो आपको 2 बार भरना पड़ेगा, तभी तो 1 लीटर होगा। तो ठीक है, आप इस खेल को करके देखेंगे। और इसके आगे का जो पेज है, पेज नंबर 75, ठीक है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक पढ़िए, समझिए और 1 लीटर की बोतल को ज़रा अलग अलग साइज की बोतलों से भर के देखिए, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आज का पाठ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बाय। और अब आप क्या करेंगे, गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको आज का पाठ कैसा लगा।